हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसमें हमने आपको एल्कीन के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में। अल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 CnH2n-2 होगा। नोमेनक्लेचर के लिए अल्क प्लस YNE, अल्क प्लस YNE। जैसे n=2 देखते हैं हम लोग, n=2 रखते हैं तो यहाँ फॉर्मूला पे आप रखेंगे तो C2H2 होगा। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 2 है, इसलिए इसका नाम एथ होगा। 2 के लिए हम एथ लगाते हैं, जैसे अल्क हो गया, एथ हो गया। और यहाँ सुफिक्स के रूप में YNE जोड़ा जाता है, यानी कि ये हो गया आपका इथाइन। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसका संरचना कर लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप जानते हैं कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी टेट्रा वैलेंसी होती है। तो 4, इस कार्बन का भी 3 हो गया, इस कार्बन का भी 3 हो गया, एक बचा हुआ है। तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह आप n=3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो C3H4 बनेगा। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, जैसे अल्क है, इसके लिए आपने प्रीफिक्स के रूप में प्रोप लगाया, प्रोप, और सुफिक्स के रूप में YNE जोड़ते हैं तो प्रोपाइन बन गया। क्या बना? प्रोपाइन बना। अब इसका कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, संरचना कीजिएगा। कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है, और बाकी आप एक कार्बन पे 4 वैलेंसी होता है, उसको ध्यान में रख के स्ट्रक्चर को करना है। तो यहाँ देखिए 3 आपका कार्बन, तो 1 2 3 यानी 1 2 3 कार्बन हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो आप देखिए 3 और 1 4 हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ n उसी तरह 4 रखेंगे, C4H6 होगा। 4 के लिए आप ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट, और सुफिक्स के रूप में YNE जोड़ देंगे, ब्यूटाइन हो जाएगा। और फिर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, CH3C, कार्बन कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगाएं तो 3 1 4 इसका हो गया। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ 3 हाइड्रोजन रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे, तो आपका हो जाता है C4H6। नेक्स्ट n=5 रखते हैं तो C5H8। 5 के लिए आप पेंट का उपयोग करते हैं, तो पेंट हो गया प्रीफिक्स के रूप में, और सुफिक्स के रूप में हम YNE जोड़ देंगे तो बन जाएगा पेंटाइन। पेंटाइन यानी कि n=5, n=5 1 2 3 4 5, और H=8 हुआ। 8 देखिए 3 3 6 हुआ और 2 8 हुआ। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और 3 और 1 4, 3 1 4। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी 3 और 1 4 हुआ, यहाँ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए नहीं देते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। केवल हम हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन और उसके यौगिकों की ही चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोकार्बन हुआ। हाइड्रोकार्बन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, यानी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई खाली नहीं है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर हम एक कार्बन को लेते हैं तो एक कार्बन का वैलेंसी आप जानते हैं कि 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्ट्रक्चर करते हैं तो ये पूरा पूरा भरा हुआ है। अब संतृप्त का मतलब होता है फुलफिल्ड। एक चीज समझिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाता है, यानी ये एडिशन रिएक्शन को नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि ये फुलफिल होता है, ये पूरा भरा हुआ होता है। इसके अपोजिट जस्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एडिशन रिएक्शन को शो करता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया को दिखाता है, क्योंकि ये फुलफिल नहीं होता है। ये योगात्मक अभिक्रिया को दिखाता है, यानी एडिशन रिएक्शन को ये शो करता है। और यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता है। अब हम इसको उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? पहले हमने बताया आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फुलफिल होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में हम एल्केन को देखते हैं। एल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है, CnH2n+2। जब इसका हम स्ट्रक्चर करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, n = अगर 1 लेते हैं तो CH4 बनता है, जिसको हम मेथेन बोलते हैं। नाम होता है मेथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर हम करें, एक कार्बन हुआ, एक कार्बन पे आप जानते हैं कि टेट्रा वैलेंसी होता है। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो यहाँ कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर मतलब जो है हाइड्रोजन को एडजस्ट किया जा सके। इसलिए यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन संभव नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन को नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन रिएक्शन शो करता है, यानी दिखाता है। कैसे दिखाता है? एक स्ट्रक्चर लेके, एक मॉलिक्यूल फार्मूला लेके हम लोग जान लेते हैं। इसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्कीन के लिए अगर हम लेते हैं C2H2 को अगर हम लेते हैं, एल्कीन में C2H4 को लेते हैं, ये मॉलिक्यूल फार्मूला हो गया आपका। मॉलिक्यूल फार्मूला हुआ, और इसको अगर हम लेते हैं मॉलिक्यूल फार्मूला को, इसका स्ट्रक्चर अगर आप करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लेना है। अब बच गया आपका 2 कार्बन, और एक कार्बन को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, और एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ पे, और एक कार्बन यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अगर हम हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, आप जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वीकर बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पाई बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक हो जाएगा
एक हाइड्रोजन यहाँ इस पे एडजस्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा, पाई बॉन्ड तो टूट गया आपका। एक हाइड्रोजन यहाँ पर एडजस्ट कीजिए तो कितना हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया। और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो यहाँ भी क्या हो गया, CH3 हो गया। आपका प्रोडक्ट क्या